हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम 10th की बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज लाइफ प्रोसेसेस मतलब बॉडी के लिए जितनी भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट हैं दैट कम्स अंडर द लाइफ प्रोसेसेस। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन ये ब्लड है, देन रेस्पिरेशन योर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो बेसिक्स रहेंगे पहले, देन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, देन रेस्पिरेशन एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। तो वन बाय वन हम सभी कवर करेंगे, बट जो ये वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज़ योर बेसिक्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जितनी भी टाइप्स होंगी सारी इसमें कवर कर दी जाएंगी विद इन 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। एंड बेसिक्स में कुछ टर्म्स हैं, जैसे मूवमेंट आ गई आपकी। मूवमेंट होती है, एक होती है आपकी लोकोमोशन। ठीक है, ये दो जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूवमेंट का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट जो था वो फिक्स होता है एक जगह पे, ठीक है, बिकॉज उसकी रूट्स जो होती हैं वो सॉइल में एम्बेडेड होती हैं। ठीक, एंड ऊपर वाला बॉडी पार्ट जो होता है ये शूट वाला, ये मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे हवा आएगी तो ये लीफ ऑब्वियसली मूव करेगी, ब्रांचेस भी मूव करती हैं कुछ प्लांट्स में, कुछ केसेस में स्टेम भी मूव करती है, बट जो बॉडी है दैट इज फिक्स एट वन साइड। ठीक है, तो एक जगह फिक्स है, तो क्या होगा, ये है मूवमेंट। ठीक है, आप भी जैसे अपनी आर्म लिखते हुए अपनी आर्म की मूवमेंट कर रहे हो तो दैट इज अ मूवमेंट। बट अगर मैं लोकोमोशन की बात करूँ, दिस इज लोकोमोशन। लोकोमोशन में दो वर्ड्स याद रखने हैं, वन प्लेस टू अनदर। जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है दैट इज योर लोकोमोशन। ऑलराइट, तो मूवमेंट जो होती है हमारी दो टाइप की रहती है, एक होती है इनविजिबल एंड सेकंड जो होती है दैट इज विजिबल। अब ये विजिबल और इनविजिबल का क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। अब जैसे मैं बोल दूं इनविजिबल सेल ग्रोथ, इनविजिबल में लिखा है मैंने सेल ग्रोथ। तो जब सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ होगी, सेल लेवल पे, मतलब दो चीज़ों को आपने याद रखना है यहाँ पे। एक रखनी है आपने याद मॉर्फोलॉजी, एंड सेकंड जो चीज़ है दैट इज एनाटमी। जब अंदर वाले पार्ट्स की ग्रोथ होगी, सेल्युलर लेवल पे ग्रोथ होगी, तो दैट इज इनविजिबल सेल ग्रोथ। बट अब वो ग्रोथ आप बाहर से देख पा रहे हो, दैट इज इन योर विजिबल ग्रोथ। ठीक है, वो आपको दिख रही है तो दैट इज अ विजिबल ग्रोथ, बट सेल थोड़ी दिखता आपको कि ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड सेकेंड टर्म इज लोकोमोशन। लोकोमोशन जैसे ये ह्यूमन बीइंग दौड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक ये जा पा रहा है, तो दैट इज योर लोकोमोशन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एंड यू शुड नो दैट। अब आता है कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। अगर आपको पूछ लें कि लाइफ प्रोसेसेस कैसे डिफाइन करोगे तो कैसे करना है। सो दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शन जो किस लिए रिक्वायर्ड है, हमारे सर्वाइवल के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस के लिए। बिकॉज आप फूड क्यों खाते हो, इन ऑर्डर टू टेक एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द मेन रीजन। मतलब अगर सर्वाइवल करना है तो आपको फूड जो है दैट इज वेरी रिक्वायर्ड। तो फूड रिक्वायर्ड है, तो अब वो फूड खाते थोड़ी रहोगे, तो सम प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड जिससे वो डाइजेस्ट भी हो रही है एंड एक्सक्रीट भी हो रही है। ठीक है, तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हम देख भी लेंगे इसमें। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं इसके लिए आपको एक निमोनिक सा बता देती हूँ, आप इसको याद रख सकते हो। मिसेस, MRS लिखते हैं ना, मिसेस ग्रीन। ठीक है, मिसेस ग्रीन। तो इस तरह से आप इसका निमोनिक बना के याद रख सकते हो। जैसे एम से तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया मेंटेनेंस वाला, आर से आपका रेस्पिरेशन आ गया। ठीक है, एस से आपका सेंसिटिविटी आ गया। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको थप्पड़ मारेगा तो आपको पता चल जाएगा कि थप्पड़ पड़ा है, दैट इज योर सेंसिटिविटी। उसके बाद जी, जी से आपकी ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आर, आर से आपका आ जाएगा रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है ई, एक ई से आ जाएगा आपकी एक्सक्रीशन, और एक ई से आ जाएगी आपकी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एंड फाइनली एन, एन से आती है आपकी न्यूट्रिशन। तो इस तरह से मिसेस ग्रीन करके, मिसेस ग्रीन प्लांट से याद रह जाएगा मिसेस ग्रीन। तो एक लेडी हैं जिनका नाम है मिसेस ग्रीन जो कि बहुत हेल्दी फूड खाती हैं, तो आपको सारी लाइफ प्रोसेसेस उसी से याद आ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। सो इस चैप्टर में हम जो कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज न्यूट्रिशन। फ्रॉम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो बेसिकली मीनिंग है दैट इज टू नरिश। ठीक है, नरिश, तो ये ह्यूमन बीइंग है,
अगर हेल्दी फूड खाओगे तो इस तरह से आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए पहले तो। आप क्या करते हो, फूड लेके आते हो, उसको खाते हो, तो क्यों खाते हो आप? बिकॉज यू नीड एनर्जी। एनर्जी जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एनर्जी के लिए आप फूड खा रहे हो, ठीक है। तो फूड लेके आने का क्या पर्पज़ है? मेनली जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करने के लिए। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन? एक तो आपको चाहिए एनर्जी। अच्छा, एनर्जी वाले का एक पॉइंट ऐड कर लो, फिर मैं रेस्पिरेशन में भी इसको बताऊंगी आपको। एटीपी, ठीक है। एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर यहाँ पे एडीपी होता तो एडिनोसिन डाई, डाई मीन्स 2, और यहाँ ट्राई है तो ट्राई मीन्स 3। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें? एटीपी। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपकी ग्रोथ भी किससे होगी? अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो, देन योर रिपेयर ऑफ द बॉडी। कई बार आपको चोट लग जाती है तो फिर आपने नोटिस करा होगा वो खुद ही ठीक हो जाता है, दैट इज रिपेयर। एंड रेगुलेशन, आपका हार्मोनल जो भी लेवल होता है उसको मेंटेन करना। देन रिप्रोडक्शन। उसके बाद अब 2 टाइप की न्यूट्रिशन रहेंगी, एक आएगी आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक आएगी हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे दोनों वर्ड इसके वर्ड से ही क्लियर हैं, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दे आर मेकिंग दियर ओन फूड। तो जैसे प्लांट्स हैं, आपके यहाँ पिक्चर में प्लांट्स ऐड करे हैं मैंने। देन हिट्रो मीन्स डिफरेंट, मतलब ये क्या होते हैं, ये खुद प्रिपेयर नहीं करते, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल्स को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये खुद नहीं प्रिपेयर करेंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये होगी आपकी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं पहले दोनों में। तो मैन्युफैक्चर दियर ओन फूड, ठीक है। ये जो ऑटोट्रॉफ है आपके, ये अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो हेट्रोट्रॉफिक्स होंगे ये क्या करेंगे? दूसरों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। देन एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है एनर्जी का, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि इनको फूड खुद मैन्युफैक्चर करना है, बट इस केस में देयर इज नो नीड। फिर आता है फॉर फूड सिंथेसिस होगी आपकी। फिर उसके बाद आता है नीड रॉ मटेरियल। अब ये जो फूड होता है ना प्लांट्स के केस में, ये बनता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। फिर एनर्जी जो होती है ये मिलती है सनलाइट से, ठीक है। तो इस तरह से इसको चाहिए रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। बट हेटरोट्रॉफ्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इनको तो रेडीमेड फूड मिलता है। देन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। अगर आप प्लांट का सेल देखोगे तो उसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है, बट ये एब्सेंट होगा इन केस ऑफ द हेटरोट्रॉफ्स। अगर मैं इसका एक इकोलॉजिकल लेवल पे पूछूं कि क्या रोल है प्लांट का, तो दे एक्ट एज अ प्रोड्यूसर, बट जो एनिमल हैं दे एक्ट एज अ कंज्यूमर। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में। ग्रीन प्लांट कुछ जो होते हैं कलर्ड भी होते हैं, तो उनमें कई बार ये क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट भी होता है, और वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो अब हम करेंगे डिटेल में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक बेसिकली होती क्या है? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ऑटो, ठीक है। ऑटो जहां भी टर्म दिखे उसका मतलब होता है सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। तो ओवरऑल क्या बन गया? सेल्फ नरिशमेंट, ठीक है। तो सेल्फ नरिशमेंट, ये अपना जो फूड है वो खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। तो आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो फूड है उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू मेक देयर ओन ऑर्गेनिक फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो अभी ये देखेंगे हम ऑर्गेनिक फूड क्या होता है और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो प्रोसेस कौन सी रहेगी? फोटोसिंथेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में करेंगे। एंड जो फूड होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये ग्लूकोज जो हम एनिमल्स ह्यूमन बींग्स खाते हैं ना फूड, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद सेकेंड थिंग, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की बनाने के लिए क्या लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दाल बनानी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको चाहिए ऑयल, ठीक है। ऑयल के बाद आपको चाहिए
जो भी आपका कोरिएंडर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूमिन चाहिए, तो आप प्रॉपर एक तड़का लगाओगे, फिर जाके जो प्रोडक्ट आएगी उसको खाओगे, ठीक है। सिमिलरली जब प्लांट प्रिपेयर करता है अपना फूड, तो उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो दे एक्ट एज अ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। रॉ का मतलब होता है जो चीज़ें कुछ बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डोर बनाना है, डोर, अगर आपको डोर बनाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, टिम्बर, आपको वुड चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। फिर सेकेंड थिंग, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सनलाइट से। एंड किचन ऑफ द प्लांट, ये बेसिकली ये जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये मैन्युफैक्चर होता है हमारी लीव्स में, जो प्लांट की लीव्स होती है ना, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है। और कौन सी ऑर्गेनेल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल। अब हम इसको इमेजेस के थ्रू देखेंगे सो दैट आप इसको इजीली याद कर सको। सो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, देयर इज अ सनलाइट, ये सनलाइट है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, ये फ्लावर पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लीफ है, ठीक है। अब मैं अगर लीफ का एक स्ट्रक्चर निकाल दूँ, लीफ को मैं एक सेक्शन में कट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लीफ, ये लीफ है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया और इसको क्या करा मैंने, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप देख सकोगे फर्स्ट पिक्चर में कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं प्लांट्स, ठीक है। और वाटर कहाँ से ले रहे हैं, ग्राउंड से, रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है फ्रॉम एयर। तो ये एक्चुअल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेती कहाँ से है, तो यहाँ पे सेकंड पिक्चर पे आओ, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टोमा, ठीक है। दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमा होते हैं, ये ओपन और क्लोज करते हैं, जब ये ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, फिर क्लोज होते हैं, फिर फूड सिंथेसिस होती है, ठीक है। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो अब ये तो हो गया, ठीक है जी। स्टोमेटा होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कहाँ पे हो रही है ये पूरी प्रोसेस, लीफ के अंदर। तो लीफ को ही क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। किचन इसलिए बोला गया क्योंकि यही फूड मैन्युफैक्चर करेगा, फिर प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी को फूड प्रोवाइड करेगा। फिर मैंने यहाँ पे लीफ से ही एक्सट्रैक्ट करी है एक ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो इसका स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, थाइलाकोइड होते हैं, लैमेला, ल्यूमेन। ल्यूमेन बेसिकली खाली स्पेस होता है ना कहीं पे भी, दैट इज योर ल्यूमेन। तो यहाँ पे पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर करती है। लीफ के भी अगर मैं बोलूँ किचन ऑफ द प्लांट कौन सा है, तो कौन है, लीफ है, ठीक है। लीफ, लीव्स कुछ भी बोल लो। उसके भी अंदर मैं पूछूं कि कौन सी ऑर्गेनेल है जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऑर्गेनेल पूछा है तो क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट। कई जगह आपको ये प्लास्टिड भी मिलेगा, प्लास्टिड, ठीक है। और अगर मैंने पूछा कि कौन सा पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है। दिस इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक रिएक्शन जो कि आपको पता होनी चाहिए जो कि अकर करती है इस केस में, सो दिस इज द रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली, एनवायरमेंट से। देन वाटर कहाँ से लिया, रूट से एब्जॉर्ब करा जो ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट था। फिर उसके बाद आपकी फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ पे सनलाइट भी पड़ेगी। सनलाइट को एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू इस तरह से होता है, वी की तरह होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है। और जो फूड बनेगा दैट इज ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज, ठीक है। एंड ऑक्सीजन लिबरेट करेगी, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करना कि ग्लूकोज तो बन गया, तो ये फूड है, ये तो प्लांट दे देंगे अपने ही पार्ट्स को, ठीक है। लीफ क्या करेगी, पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, जिसको एनिमल खाते हैं वो क्या होता है, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल है, मतलब अब जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक सीजन चला गया तो ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं, उसी तरह से रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स में जिसको हम खाते हैं, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट कर लो। और रिजर्व फूड मटेरियल अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, एनिमल्स में क्या रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये प्लांट्स में था। एंड अगर मैं एनिमल्स में पूछूं तो दैट इज ग्लाइकोजन, कंफ्यूज नहीं होना है ग्लूकोज के साथ, दिस इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो जो फूड बनता है दैट इज ग्लूकोज, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट में दैट इज स्टार्च, और जो एनिमल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज योर ग्लाइकोजन। सो दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद इसकी फर्दर सेकेंड टाइप है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये क्या करते हैं, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रो जब भी आपको वर्ड दिखे तो समझ लेना उसका क्या मतलब है, या तो रॉट, या तो कोई चीज़ है जो डेड है एंड डिके भी होगी है साथ में, ठीक है, दैट इज अबाउट योर सैप्रो। एंड फिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक। फिर अपना पैरासिटिक है, पैरासिटिक में आपको एक टर्म याद रखनी है, पैरासाइट, क्या याद रखनी है, पैरासाइट। एंड होलोजोइक, होलोजोइक में क्या आते हैं, पीसेस की फॉर्म में, ठीक है, पीसेस। अब देख लेते हैं एक बार इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास फर्स्ट दैट इज सैप्रोफिटिक। तो अब सैप्रोफिटिक देख लेते हैं होते क्या हैं। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 अगेन। सैप्रोफिटिक मतलब अपना फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना फूड कहाँ से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। पैरासिटिक के केस में क्या होगा, ये लेंगे फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे जुएं नहीं पड़ जाती ह्यूमन बीइंग्स में, तो वो जो लाइस होती है ना, दैट एक्ट एज अ पैरासाइट, और जो जिस पे जुएं हो रखी हैं, चाहे एनिमल है चाहे ह्यूमन बीइंग है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। फिर उसमें आता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या बोलता है, इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड। जैसे हम चपाती खाते हैं तो वी आर टेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो दैट इज द बेसिक थिंग। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, सैप्रोफिटिक जो होते हैं इनको हम सैप्रोफाइट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, सैप्रोजोइट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्या डिफरेंस है, सैप्रो तो वही रहेगा, रॉट, यहाँ भी सैप्रो का मतलब रहेगा रॉट। फाइट मतलब प्लांट, जोइट मतलब एनिमल। जब भी कहीं टर्म दिखे फाइट, फाइट हमेशा इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। एंड जोइट, जोइट मतलब जू, जू में क्या होता है, एनिमल्स। तो जब भी जोइट दिखे तो उसका क्या मतलब होता है आपका, एनिमल्स। तो सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, सैप्रोजोइट भी हो सकते हैं। और पैरासिटिक में एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे होस्ट लिखा है, ठीक है, होस्ट होगा जिसके ऊपर बेसिकली फीड करेगा। तो पैरासाइट जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडो पैरासाइट, एक होते हैं एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब जो होस्ट होगा ना उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ एक्टो पैरासाइट मतलब ये होस्ट की बॉडी है, इसकी बॉडी पे होगा, बाहर होगा, ना कि अंदर। तो उस बेसिस पे 2 टाइप का हो जाता है, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। यहाँ एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कसकटा। कसकटा जो होती है ये अमरबेल होती है, एंडोपैरासाइट होती है ये, ठीक है। ये अपना नरिशमेंट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करके उसके बिल्कुल अंदर तक अपनी रूट्स पेनिट्रेट कर देती है एंड देन अपना नरिशमेंट अटेन करती है। बट जो मस्कीटो होता है, अब जैसे गर्मियों में आपको मच्छर तो काटते ही होंगे, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर बैठता है देन बाइट करता है, अंदर थोड़ी जाता ना। तो दैट इज एक्टोपैरासाइट एंड दिस इज एंडोपैरासाइट। उसके बाद होलोजोइक में देखें तो दे कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। आपके हर्बीवोर्स होंगे जो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं, ठीक है। आपके कार्निवोर होंगे जो सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, मतलब फ्लैश पे ही फीड करते हैं। देन ओमनीवोर्स होंगे जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, जैसे आपका बियर दिखा रखा है, ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोर्स में ही आता है, ठीक है। हर्बीवोर्स में जैसे जेब्रा हो गया, कार्निवोर्स में जैसे लाइन हो गया, ओमनीवोर्स में जैसे बियर हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है। तो दे आर इंक्लूडेड इन होलोजोइक। एंड देन सैप्रोफिटिक का एग्जांपल देखें तो फंजाई हो गया, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड आपने देखा होगा कई बार, ब्रेड जो होता है अगर खुला रह गया हो तो उस पर ग्रीन कलर के डॉट 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 आ जाते हैं, तो दिस इज योर ब्रेड मोल्ड। बेसिकली वो राइजोपस होता है, तो उसको हम बोलते क्या है, ब्रेड मोल्ड। एंड फंजाई तो आपने देखी होगी, मशरूम, मशरूम इज ऑल्सो सैप्रोफिटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन। एक टर्म और है जो आपको पता होनी चाहिए, अब लास्ट टर्म आएगी हमारी, दैट इज टेट्री वोर्ड्स। तो ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम डिट्राइटस, ठीक है, जिसका मतलब होता है डेड। तो डेड इसका अगर मतलब होता है तो वोरियर का मतलब होता है दैट इज टू ईट, तो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ हमारा वर्ड वोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है एक वल्चर दिख रहा है, क्या है ये, वल्चर। एंड नीचे आपको एक फ्लैश मटेरियल दिख रहा है, ठीक है, क्या है ये, फ्लैश। तो बेसिकली ये जो वल्चर है इस फ्लैश के ऊपर फीड कर रहा है, ठीक है। तो ये फीडिंग कर रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या हुए, डेट्रीवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो डेड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, इनको देखो कैरी ऑन फीडर भी बोला जाता है, स्केवेंजर्स भी बोला जाता है। कैरी ऑन का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, कैरी ऑन का मतलब होता है डेड बॉडी, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है कैरी ऑन फीडर। और स्केवेंजर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये
इस फ्लैश को खा रहे हैं तो इस जगह को क्लीन भी कर रहे हैं, तो उस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, स्कैवेंजर्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे अपना फूड अटेन करते हैं, कैसे वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना फूड खाते हैं। तो इसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमने, एक पढ़ेंगे हम अमीबा के अंदर और एक पढ़ेंगे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो दो हैं, दो टॉपिक्स हैं, एक ही वीडियो लेक्चर में इसको हम कवर कर लेंगे, फिर आपका जो ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा वल्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक्स देखे कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, और लाइफ प्रोसेसेस को आपको ट्रिक बता दी है, आप याद रख सकते हो मिसेस ग्रीन से। ठीक है, तो आप इस निमोनिक की हेल्प से सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस याद रख सकते हो। एंड उसके बाद आएगा हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, जो मैंने आपको बताया अभी, अमीबा और ह्यूमन बींग्स पे रहेगा कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होती है, अमीबा में कैसे। बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली वी आर स्टडिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, टिल देन इसी का ही रिवीजन करो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।